हुकूमत ने आज चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है, मगर चेयरमैन नैब की तैनाती के हवाले से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुशावरत के मामले पर हुकूमत में वाज़ेह तकसीम है। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम की अलग राय है और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की अलग राय है। जो तकसीम कल अलग अलग वाज़ेह नजर आ रही थी, आज वो एक साथ बैठकर भी नजर आई। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपोजिशन लीडर से मुशावरत पर जैसे ही फरोग नसीम ने बात की तो देखिए फवाद चौधरी ने क्या कहा। हमारे और फवाद में अगेन कोई डाइकोटमी नहीं है हमारे नैरेटिव में, बयानी में। और फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अपॉइंटमेंट करेंगे चेयरमैन नैब की सदर पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद लीडर्स ऑफ द हाउस एंड ऑपोजिशन ऑफ द नेशनल असेंबली। यानी सदर साहब जो है वो दोनों की कंसल्टेशन करेंगे, पीएम नहीं करेंगे। ठीक है जी? नहीं, इसमें वैसे मैं थोड़ा सा, चूँकि ये तो एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, फरोग नसीम साहब ने सामने रखा है। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। नाउ इट्स अप टू मैं, बिकॉज आई स्पीक फॉर प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट साहब का प्रेसिडेंट हाउस से मैंने भी नहीं पूछा उनकी क्या इसके ऊपर ओपिनियन है, क्योंकि देखिए हमारी बड़ी वाज़ेह ओपिनियन है और फरोग नसीम साहब ने पूरा लॉ आपके सामने ये रखा है। अपोजिशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से मुशावरत नो। ये सिंपल वाला मैंने कल भी कहा, अगर आपको शौक है शहबाज शरीफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत कराने का, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बदल लें और आराम से अपनी मुशावरत कर लें। क्योंकि देखिए ये बड़ा बेहुदा बात है कि आप चोर से पूछ के कहें कि जनाब बताइए आपका थानेदार कौन होगा। फरोग नसीम का मौक़िफ़ है कि नैब के कानून के मुताबिक सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करके चेयरमैन नैब की तकरीरी करेंगे। फरोग नसीम वाज़ेह पोजीशन ले रहे हैं कि शहबाज शरीफ से मुशावरत होगी, मगर ये मुशावरत वज़ीर आज़म नहीं सदर करेंगे। मगर फवाद चौधरी का मौक़िफ़ है कि अपोजिशन से मुशावरत हो सकती है मगर शहबाज शरीफ से नहीं होगी। यही वज़ीर आज़म की भी पोजीशन है। अगर यही वज़ीर आज़म की पोजीशन है तो ऑर्डिनेंस में क्यों लिखा है कि सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब की तैनाती करेंगे? अगर सदर मुशावरत करेंगे मगर वज़ीर आज़म नहीं करेंगे तो मसला उसूल का है या फिर वज़ीर आज़म की अना का है। वज़ीर कानून और वज़ीर इत्तलात की राय में इख्तलाफ कल भी नजर आया था। कल भी फरोग नसीम अपोजिशन लीडर से मुशावरत की बात करते रहे, जबकि फवाद चौधरी उसका इनकार करते रहे और ये एक बार नहीं बार बार होता रहा। वज़ीर आज़म साहब बड़ी वाज़ेह तौर पे ये बात कह चुके हैं, हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे अगले चेयरमैन की तैनाती के लिए। शहबाज शरीफ से ही मुशावरत होगी। जी हाँ, ऐसे ही है, उनसे कंसल्टेशन किया जाएगा। अगर कानून ये कहता है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से मुशावरत करनी है तो फिर करनी है। एक बात आपने तय कर ली है कि शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं होगी। उनसे कंसल्टेशन नहीं हो सकती ना, उनसे कंसल्टेशन होनी होती तो फिर तो लॉ में अमेंडमेंट की जरूरत ही नहीं है। वैसा बड़ा फैसला हुआ। पहले तो फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि अपोजिशन लीडर से कतई तौर पर मुशावरत नहीं होगी। फिर आपने मीडिया से गुफ्तगू की कि फैसला हुआ है अब कि मुशावरत होगी और तहरीरी तौर पर होगी। फिर अटॉर्नी जनरल साहब का बयान आया, उन्होंने भी आपकी बात की ही आप वाली बात की कि हाँ जी मुशावरत होगी। मगर फिर फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट सामने आया मीडिया पर कि मुशावरत कतई तौर पर नहीं होगी। मतलब होगी या नहीं होगी क्या? क्योंकि आप वज़ीर कानून हैं, आप बताइए। मेरे हिसाब से तो होगी। तक ये तकसीम वाज़ेह है, आसाद बैठकर भी नजर आई। हुकूमत ने आज ऑर्डिनेंस के जरिए चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर दी है और जब तक नए चेयरमैन नैब की तैनाती नहीं हो जाती उस वक्त तक मौजूदा चेयरमैन नैब ही ओहदे पर बरकरार रहेंगे। चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए मुशावरती अमल पर अब भी तनाज़ा है, हुकूमत में कन्फ्यूजन है। और अगर ये मुशावरती अमल शुरू भी हो जाता है और इसके बाद सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते तो फिर ये मामला पार्लिमानी कमेटी के पास चला जाएगा। पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी। उस वक्त तक मौजूदा चेयरमैन नैब ही चेयरमैन नैब रहेंगे। और अहम बात यह है कि हुकूमत ना सिर्फ मौजूदा चेयरमैन नैब की मुसलसल तारीफें कर रही है बल्कि बार बार कह रही है कि वो नए चेयरमैन के लिए मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल के नाम पर भी गौर कर रही है। इस हवाले से आज हुकूमत ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब का एक चेयरमैन होगा जिसे सदर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत के साथ तैनात करेंगे। और अगर चेयरमैन नैब के नाम पर इत्तफाक नहीं होता तो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर की तरफ से दिए गए मुजवज़ा नामों को सदर पार्लिमानी कमेटी के पास किसी भी एक नाम की बतौर चेयरमैन नैब मंजूरी के लिए भेज देंगे। ऑर्डिनेंस के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की तश्कील कौमी असम्बली के स्पीकर करेंगे, जिसमें 50% अरकान हुकूमती और 50% अरकान अपोजिशन की नामजदगी बेंचेस की अददी अक्सरियत की बुनियाद पर मुतल्लिका पार्लिमानी लीडर्स करेंगे।
ऑर्डिनेंस के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी की मजमूई तादाद 12 अरकान पर मबनी होगी, जिसमें 1/3 अरकान सेनेट से भी होंगे। और अगर इस मौके पर कौमी असम्बली तहलील होती है तो पार्लिमानी कमेटी के तमाम अरकान सेनेट से होंगे। हुकूमती ऑर्डिनेंस में नैब चेयरमैन की मुद्दत में तौसी की इजाज़त भी दे दी गई है। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब 4 साल के लिए अपने ओहदे पर रहेंगे और उन्हें ओहदे से इन ग्राउंड्स के अलावा नहीं हटाया जा सकता जो ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए मौजूद हैं, और ओहदे से हटाने के लिए फोरम भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अलावा कोई और नहीं होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक चेयरमैन नैब की 4 साल मुद्दत खत्म होने के बाद मौजूदा चेयरमैन को सदर दोबारा 4 साल के लिए तैनात कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए भी वही उसूल लागू होंगे जो किसी नए चेयरमैन की तैनाती के लिए होते हैं। नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक किसी भी नए चेयरमैन की तैनाती तक जाने वाली चेयरमैन अपने फ़राइज़ की अंजामदही बरकरार रखेंगे और इन तमाम इख्तियारात के साथ वो अपना काम जारी रखेंगे जो चेयरमैन नैब के पास होते हैं। चेयरमैन नैब की तैनाती और तौसी के अलावा भी नैब कवानीन में दीगर तरामीम की गई हैं। ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब कानून का इतलाक वफाकी, सूबाई और मकामी टैक्सेशन के मामलात पर नहीं होगा। वफाकी और सूबाई काबीना कमेटियों और ज़ेली कमेटियों के फैसले नैब के दायरा इख्तियार में नहीं होंगे। मुश्तरका मुफादात काउंसिल, NEC, NFC और एक्निक के फैसले भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। इसके अलावा CDWP और PDWP के फैसले भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। किसी भी शख्स या इदारे जिसका ताल्लुक या जिसकी ट्रांजैक्शन का ताल्लुक बिलवास्ता या बिलावास्ता किसी अवामी ओहदेदार से नहीं, वो भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। कवायद की बेज़ाब्तगी के हवाले से अवामी या हुकूमती मनसूबा भी नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। सिर्फ माली फ़वाइद की सूरत में हुकूमती या अवामी मनसूबा नैब के दायरा इख्तियार में होगा। ऑर्डिनेंस के मुताबिक सदर चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत करके मुल्क भर में इतनी एहतसाब अदालतें कायम कर सकते हैं जितनी वो ज़रूरी समझते हैं, और सदर एहतसाब अदालत के जज के लिए मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत के बाद हर उस शख्स को तैनात कर सकते हैं जो डिस्ट्रिक्ट और सेशन या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हो, और उस शख्स को भी तैनात कर सकते हैं जो किसी हाई कोर्ट का जज रहा हो या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हो या खुसूसी अदालत का मौजूदा या रिटायर्ड जज हो, मगर इस सूरत में तैनाती के वक्त उसकी उम्र 68 साल से ज़्यादा ना हो। जबकि एहतसाब अदालत के जज को 3 साल के लिए तैनात किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत तमाम जराइम नाकाबिल ज़मानत होंगे। सिर्फ एहतसाब अदालत के पास जमानत या मुलजिम की रिहाई का इख्तियार होगा। नैब मुलजिम को करप्शन की रकम के मुसावी ज़र ज़मानत जमा करने पर जमानत मिल सकेगी, जबकि चेयरमैन नैब प्रोसिक्यूटर जनरल की मुशावरत से रेफरेंस दायर करेंगे और एहतसाब अदालत रोजाना की बुनियाद पर केसेस की समाअत करके 6 माह के अंदर उसे निपटाएगी। जबकि चेयरमैन नैब हकाइक और केस के वाक़यात को देखकर प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ मुशावरत करके रेफरेंस दायर करेंगे, और रेफरेंस दायर करने के बाद अगर चेयरमैन नैब को प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ मुशावरत के साथ लगा कि रेफरेंस जुज़वी या मजमूई तौर पर बिला जवाज़ है तो अदालत से रेफरेंस के खात्मे की सिफारिश कर सकते हैं। यह है हुकूमती ऑर्डिनेंस के अहम नकात। इस हवाले से आज फवाद चौधरी ने ऐलान किया कि हुकूमत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लेकर आएगी, और इस हवाले से अगर अपोजिशन नैब कवानीन में तरामीम तजवीज़ करना चाहे तो वो कर सकती है। अब एक ऑर्डिनेंस जो है वो हम ला रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जो है वो एक्ट भी इसका आएगा। तो हम ये ऑर्डिनेंस जो है इसकी कंसल्टेशन करेंगे अपोजिशन के साथ, और अपोजिशन को हम ये दावत दे रहे हैं कि आप और भी अगर अमेंडमेंट्स इसमें चाहते हैं या आप अपनी राय देना चाहते हैं वो भी हमें डाल दें, और उसको हम जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के ज़रिए जो है इसका दूसरी रिफॉर्म्स जो हैं वो लाएंगे। सब पर बात करने के लिए हमने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को प्रोग्राम में बुलाया। उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत पर रजामंदी भी जाहिर कर दी, मगर फिर मसरूफियात का कहकर मना कर दिया। जहां हुकूमत नैब ऑर्डिनेंस लाने के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए अपोजिशन को तजावीज़ देने की पेशकश कर रही है, तो वहीं नैब चेयरमैन की तौसी पर अपोजिशन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। आज मरीम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया। ये जो तसलसल की बात होती है ना, उसी शख्स को बरकरार रख, इसका मतलब है कि पीछे मेलाफाइडी इंटेंट है। ये डील हुई होती है कि तुम मेरे दुश्मनों को विक्टिमाइज करना, मैं तुम्हें एक्सटेंशन देता जाऊंगा। शौकत अजीज सिद्दीकी की तो आप हटा देते हैं, काजी फाइज ईसा को आप कटहरे में खड़ा कर देते हैं, और चेयरमैन नैब को आप एक्सटेंशन देते हैं। इसका मतलब है कि आप किसी गुनाह में मुलव्वस हैं और उस गुनाह के तसलसल के लिए आप ये एक्सटेंशन चाहते हैं। तो ये एक्सटेंशन ना सिर्फ ये कि गैर आईनी है बल्कि गैर कानूनी है, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में वो स्टैंड नहीं करेगी बल्कि स्ट्राइक डाउन होगी, और होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने केसेस के हवाले से नैब पर तनकीद करते हुए कहा कि इन केसेस में नैब को ऊपर से ऑर्डर मिले। नैब का कानून ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस आता है तो जो नैब का चेयरमैन है वो उस रेफरेंस को देखता है, मीटिंग बैठती है,
वो देखता है कि वो लीगली उसमें इतना दम है, वो उसको एग्जामिन करता है। लेकिन मेरे केस में, मियां साहब के केस में, नैब ने इस तकल्लुफ की कोशिश ही नहीं की। उन्होंने इस एक्सरसाइज से गुजरना मुनासिब ही नहीं समझा, क्योंकि ऑर्डर्स थे ऊपर से, तो उन्होंने बगैर देखे उन्होंने ये चीज़ जो है वो रेफरेंसेस उन्होंने दर्ज कर लिए। फिर हम पर मॉनिटरिंग जज भी बैठ गया, डे टू डे हमारी हेयरिंग हुई और उसके नतीजे में हमें ये सजा हुई। जब इमरान खान साहब ये कहते थे हम सुन के कान पक गए कि नवाज शरीफ अंपायर को साथ मिला के खेलता है। मेरी इस दरखास्त के जरिए आज कौम पर वाजे हो गया कि इमरान खान साहब ने अंपायर को साथ मिलाकर मुंतखब हुकूमत को गिराया, उसके खिलाफ साजिश की। पहले वो उसको भी 2014 से वो शुरू हुए धरनों से जो बात शुरू हुई, और उसके बाद आज तक वो अंपायर को साथ मिला के खेलते हैं। साथ ही उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी दरख्वास्त से मुताल्लिक कहा कि ये मेरी ज़ाती दरख्वास्त नहीं है बल्कि अदलिया का भी मुकदमा है, और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर भी भरपूर तनकीद की। ये मेरी जाती पिटिशन नहीं है, मैं एक बहुत छोटी सी इंसान हूँ, ये मेरी जाती पिटिशन नहीं है, ये जाती एप्लीकेशन नहीं है, ना मेरी जात का मुकदमा है। ये उस अदलिया का भी मुकदमा है जिसको ये इस किस्म के किरदार जो है सामने रख के उनको दागदार करते हैं, उनको प्रेशर में लेके आते हैं, ये उनका भी मुकदमा है। और देखें, साकिब निसार साहब एक मिसाल है, मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहती थी, लेकिन क्योंकि अब तारीख में ये बातें जा रही हैं तो ये बात मैं कौम के सामने रखना चाहती हूँ कि साकिब निसार साहब से जो भी फैसले लिए गए दबाव में, मुझे नहीं पता था उन पर क्या दबाव थे और क्या उनकी कमजोरी थी जो इनके हाथ में थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अदलिया का जो वकार है, तकद्दस है, उसको पामाल किया। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने एक इस तरह का उनके साथ वो कर लिया कि उससे जाती रंजिश की बू आने लगी। बार बार जो भी मुकदमा होता था उसमें सजा नवाज शरीफ को होती थी, और उनको न सिर्फ ये कि नाअहल किया बल्कि पार्टी सदारत से हटा दिया। तो जब इस किस्म के जो अदलिया के ऊपर वार होते हैं, साकिब निसार साहब पूरी दुनिया के लिए आज इबरत का निशान है। वो आज पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जा सकते, वो आज किसी की फौतगी में, खुशी में, गमी में नहीं जा सकते, क्योंकि उनको पता है कि लोग उनसे सवाल करेंगे। इसके अलावा मरीम नवाज ने पेंडोरा पेपर्स पर रद्दमल देते हुए कहा कि आज कहाँ है JIT और कहाँ है दरख्वास्त गुजार। साथ ही उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस पर भी तनकीद की। आज मैं पूछना चाहती हूँ कि ये पेंडोरा पेपर और ये जो बाकी इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं, तो आज कहाँ है JIT, आज कहाँ है वो दरखास्त गुजार, उसको कौम ढूंढ रही है। जो पैनामा पेपर्स को लेकर गया था अदालत में, आज कौम उस दरखास्त गुजार को ढूंढ रही है, और आज कौम उस जस्टिस खोसा को भी ढूंढ रही है जिन्होंने इमरान खान साहब को कहा था कि लाएं दरखास्त मेरे पास, हम सुनते हैं, क्योंकि दरखास्त का फैसला तो पहले ही हो चुका हुआ था। बताएं मुझे, आज कहाँ है वो पैनामा बेंच, आज कहाँ है वो नैब जिसने डे टू डे हमारा केस चलाया, कई सैकड़ों पेशियां हमने भुगती, तो आज कहाँ है वो सब? मुझे ये बताएं कि वो स्कैंडल्स जो हैं उसके लिए आपने अपने जो कौन सा वो है जिसको इन्होंने टास्क दिया अकाउंटेबिलिटी का, इंस्पेक्शन कमीशन, जिस इंस्पेक्शन कमीशन को आप खुद चला रहे हैं, वो इंस्पेक्शन कमीशन आपकी ATMs के बारे में क्या तहकीकात करेगा? मरियम सख्त तनकीद कर रही थी, तारिक सरबराह के हवाले से बात कर रही थी, तो फिर उनसे सवाल हुआ शहबाज शरीफ की पोजीशन के हवाले से, पार्टी के हवाले से। देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। मैडम, आपकी जमात के बारे में ये तासुर दिया जाता है कि आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, शहबाज शरीफ प्रो एस्टेब्लिशमेंट। आप मुझसे मेरी बात करें, शुक्रिया, मैं अपनी बात कर रही हूँ ना। जमात का पूरा ये शहबाज शरीफ साहब ऑन एतमाद के ऊपर हैं, आपके साथ स्टैंड कर रहे हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, पिटीशन के ऊपर, क्योंकि मैडम आप मुझसे थैंक यू, ये जमात की बात नहीं है, ये मेरी पिटीशन की बात है जो मेरी ज़ात और नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड है, और नवाज शरीफ साहब और मैं समझते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है, और ये हमारी अपना जंग है, हमारी अपना केस है, हम लड़ रहे हैं ना, जमात को बीच में ना लाएं।